इस्लामाबाद, लाहौर, पाकपतन और विहाड़ी समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मुल्तान के मुज़फ़्फ़रात और खानपुर में यालाबारी से बिजली की फरहमी मुतासिर। पेशावर, एबटाबाद, खैबर, दीरबाला, मर्दान, बन्नू और वाना समेत डेरा इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पेशावर वर्सक रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी की तवक्को। कराची में मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज और बटूगा टॉप समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में रात गए शदीद बारिश के बायस शाहराह कराकरम बंद। शाहराह कराकरम दासू के करीब दोगाह के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गई। दियामर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों शाहराह कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त। कहा, दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और दोनों ममालिक के अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला ख़त है और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बातचीत के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था। दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना हदफ है। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने कहा है कि ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए मैपिंग करनी पड़ेगी। ये एक दिन का काम नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसीर खानजादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस्लाहात के हवाले से अब भी IMF हम पर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करेगा। अहम इस्लाहात ना की गई तो यहीं खड़े रहेंगे। चीन का कहना है कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सफारत खाने और मुतालिका कंपनियों के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के शोबा ख़ारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबरा बाई तियान ने पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बाई तियान ने पाकिस्तानी फ़रीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करे। बाई तियान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले की तहक़ीक़ात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी अमले के इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिटायर्ड जज का कमीशन बनाने का कहा है तो तारीखी गलती की है। सुप्रीम कोर्ट को इस खत पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फुल कोर्ट का फैसला आया है कि कमीशन बनाया जाए। हम उस पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामी के मुताबिक कदम उठाया है। अब समझ नहीं आ रही कि कमीशन पर तनकीद कौन और क्यों कर रहा है। तनकीद करने वालों ने शायद एलामिया नहीं पढ़ा या समझा नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जजेस के खत में संगीन इल्जामात हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट्स में 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब रुपए के FBR से मुतालिक केसेस कई सालों से फैसलों के मुंतज़िर हैं। ये सब टैक्स ना दहिंदा, FBR और दीगर की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब वसूल कर लिए जाएं तो IMF से निजात मिल सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हलफ ना दिलाने पर अब भी बज़िद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हलफ न उठाने पर इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की धमकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आइन मखसूस मुद्दत में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन धमकियों के बजाय इस हवाले से हुक्म जारी करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया तो उसे अदालत में चैलेंज करेंगे। असेंबली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। असेंबली इजलास जब भी बुलाया गया उसमें अरकान हलफ उठा लेंगे। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि फॉर्म 47 और 45 का मातम करने वाले 2018 के झरलू RTS इंतखाबात को जायज़ करार देते हैं। इमरान बाजवा अहद जबर की हिमायत करते और 9 मई के मुकदमात की मुखालफत करते हैं। नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात को जायज़ कहते हैं। PTI के दौरे जहालत से शुरू किए बगैर कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। साजिशी खेल शुरू करने वाले जर्नैल, जज और PTI सियासतकार अपने ही बुने जाल में फंसे तो ज़मीर जागने लगे। बलोचिस्तान में टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल शामिल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुसलहुद्दीन मेंगल ने अपने कागजात वापस ले लिए। बलोचिस्तान में तमाम 11 नशस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के बाद अब वहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। पंजाब से 7 जनरल नशस्तों पर 7 उम्मीदवार पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 3 और JUI ने 2 नशस्तें हासिल की। BNP मेंगल के जान मोहम्मद बुलेदी जनरल नशस्त पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी के एमिल वली खान पीपल्स पार्टी की हिमायत से जनरल नशस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से आज़ाद हैसियत में 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाब। नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर खाली की थी। ज़िमनी इलेक्शन में आसिफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बेशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और 4 वज़रा आला ने शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रीस्ट्रक्चरिंग के मुआहदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दामात ने मुसल्लह फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी।
उबाड़ो के गांव गुल मोहम्मद दश्ती में डाकुओं ने बाप और 12 साल के बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस और अहले इलाका की मज़ाहमत पर डाकुओं ने बाप को छोड़ दिया, बेटे को साथ ले गए। पुलिस नफरी डाकुओं की ताक़ुब में कच्चे की जानिब रवाना। कराची के इलाके गोलीमार खजी ग्राउंड के करीब फायरिंग, एक शख्स जान बहक। कोरंगी कॉजवे नदी पर मुसल्लह मुल्ज़मान की शहरी से लूटमार, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 6 मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। ये 800 रुपए की जो तार है ये तकरीबन 150-200 रुपए की है। इसमें कोई एक कंट्रोल रेट प्राइस कंट्रोल करें उसका और उसका एक रेट करें। जितने की है उतने की लगा रहे, 10-20 रुपए बचा रहे हैं हम बस। कितने की मिली आपको? 130 रुपए की एक। लेकिन ये तो लकड़ी की है, ये तो डोर इसको काट देगी। नहीं काटेगी डोर। 150 करवा लिया मैंने, 200 मांगे थे इन्होंने। लाहौर में मुनाफाखोर कातिल डोर से बचने की कोशिश करने वालों को भी लूटने लगे। मोटरसाइकिलों पर लगाई जाने वाली 30 रुपए की हिफाजती तार के 800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। भाव ताव करके 200 से 300 रुपए में भी सेफ्टी वायर लगाई जाती है। कराची इलाके बंस रोड पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई, तजावुजात का खात्मा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कार्रवाई अदालती अहकामात पर की गई। बंस रोड पर तजावुजात के बायस न सिर्फ पैदल चलना मुश्किल है बल्कि अतराफ की इमारतों के रिहायशियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स के धुएं के बायस रिहायशियों को सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। इस सिलसिले में रिहायशियों ने अदालत से रुजू किया था। आरेवाला की नवाही गांव चकशफी में घर से मां और 2 बेटों की लाशें बरामद। खातून की उम्र 72 साल जबकि उसके बेटों की उम्र 35 से 43 साल है। आईजी पंजाब का नोटिस, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मशरक़ी गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली हमले में 10 अफराद शहीद। अल कसाम ब्रिगेड्स के हमले में इसराइली फौज अफसर हलाक, 16 जख्मी। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। इसराइली तैयारों की जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी, सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अली नईम समेत 6 जंगजू शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीमें दोहा और काहिरा भेजने की मंजूरी दे दी। मुज़ाकराती वफूद में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद और सिक्योरिटी एजेंसी शबाक के आला हुक्काम शामिल होंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सिविल सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम कोटली रोड पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज, तोड़ फोड़, पथराव से पुलिस समेत 6 अफराद जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 39,623 फ़लस्तीनी शहीद और लापता हुए। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली हमलों में 32,623 शहीदों की लाशें अस्पतालों में मुंतकिल की गईं। शोहदा में 14,350 बच्चे और 9,460 ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मियों की तादाद 75,000 से तजावुज़ कर गई। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी में 2,888 हमले किए। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में दहशतगर्दी करने वाले मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर दावा किया है कि उन्हें यूक्रेन पहुंचने पर इनाम दिए जाने का वादा किया गया था। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल हमले में 144 अफराद हलाक हुए थे। रूसी हुक्काम का मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके स्तावरोपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम, 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार अफराद के घर पर छापा। IED, कीमियाई मवाद और 1 किलोग्राम कीले बरामद। साजिश करने वालों का वस्त एशियाई मुल्क से ताल्लुक है। रमज़ान मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में एतकाफ़ में बैठेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी पर सेलेक्टर्स शाहीन आफरीदी को तब्दील करने के हवाले से तकसीम। ज़राए के मुताबिक सेलेक्टर्स ने कप्तान की तब्दीली पर एक दूसरे से मुख्तलिफ वजूहात बयान की। सेलेक्टर्स शाहीन आफरीदी को तब्दील करने के हवाले से किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हुए। शाहीन आफरीदी मौजूदा सूरत हाल से नाला नजर आते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कप्तान के हवाले से जिम्मेदारी सेलेक्टर्स को सौंपी हुई है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में मशक़ें जारी। ऑलराउंडर शादाब खान का कहना है कि ट्रेनिंग के वक्त थोड़ा थोड़ा रोज़ा लगता है। हारिस रऊफ ने कहा कि हमेशा फ़ौज पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब देखा था। आज काकूल कैंप में फ़ौज पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। बरतानवी आर्मी ने सिपाहियों और अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली से फ़ौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को है। बरतानवी आर्मी में मुसलमानों और सिखों और दीगर को पहले से ही दाढ़ी रखने की इजाज़त है। महंगाई तो है, लेकिन ईद है, शॉपिंग तो करनी है। बस फिलहाल तो 3-4 सूट लिए हैं, बाकी शॉपिंग रहती है। मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कपड़े लिए हैं, शलवार कमीज और चप्पल भी ली है और साथ में ज्वेलरी भी मैचिंग कर रहे हैं। फिर हम लेकर महंगाई तो है, लेकिन खरीदारी भी करनी है, घर वालों को जवाब भी देना है। हमने कपड़े खरीदे हैं ईद के लिए और इसकी साथ मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब कुछ खरीदा है। और ईद करीब आ गई। ईद बाजारों में शॉपिंग में तेजी आने लगी। कपड़े, जूते और ज्वेलरी की तलाश साथ करने हैं महंगाई से भी दो हाथ। क्वेटा में रिवायती टोपी और पगड़ी की मांग भी बढ़ गई।